प्राचीन किताबें और पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म से ही अत्यधिक बलवान था। उसे बहुत भूख लगती थी, जिस कारण जो भी सामने आता था वो उसका खा लेता था। वह मनुष्यों और पशुओं को खा जाता था। बचपन से ही इसके अंदर बहुत बल था, इतना कि एक बार में यह जितना भोजन करता था उतना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। उससे डर कर प्रजा इंद्र की शरण में गई कि यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। इंद्र से कुंभकर्ण का युद्ध हुआ, जिससे इंद्र उसके संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। कैसे एक वरदान से वह 6 महीने सोने लगा। कुंभकर्ण ने घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब वर देने की बारी आई तो मान्यता है कि सरस्वती उसकी जबान पर बैठ गईं, जिससे उसने इंद्रासन की बजाय निद्रासन मांग लिया। लेकिन बड़े भाई रावण के कहने पर ब्रह्मा ने कहा कि कुंभकर्ण 6 माह सोता रहेगा, इसके बाद केवल 1 दिन के लिए उठेगा। कैसे वह इतना विद्वान था? कुंभकर्ण के पिता आर्ष विश्रवा विद्वान थे। उन्होंने कुंभकर्ण को शिक्षा दी थी, इसलिए उसे तमाम वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी थी। वह भूत और भविष्य का ज्ञाता था। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अच्छे चरित्र और स्वभाव का राक्षस था, जिसके बारे में यह भी माना जाता था कि वो महान लड़ाका था। उसे कोई नहीं हरा पाता था। हालांकि जब वो भगवान राम से युद्ध करने पहुंचा तो वहां उसने बड़े पैमाने पर सैनिक वानरों को मार दिया। बाद में श्री राम के बाणों से उसकी मृत्यु हुई। यह कहा जाता है कि एक दिन के लिए जब वो जगता था तो वो तमाम रिसर्च के काम भी करता था। उसका विवाह विरोचन की बेटी व्रजरज्ज्वाला से हुआ था। इसके अलावा करकटी भी उसकी पत्नी थी। इन दोनों से उसे 3 बच्चे थे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित भीमासुर था, जिसका जन्म करकटी से हुआ था। करकटी राक्षसी और सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर मुग्ध होकर कुंभकर्ण से उससे शादी कर ली थी, जिससे भीमासुर का जन्म हुआ था। हालांकि भारत कोश का यह भी कहना है कि कुंभकर्ण का एक तीसरा विवाह भी हुआ था। ये विवाह कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से हुआ था। पहली पत्नी और बेटे कुंभ व निकुंभ पौराणिक ग्रंथों और अन्य किताबों के अनुसार कुंभकर्ण को वज्रज्वाला से 2 बेटे थे। उनके नाम कुंभ और निकुंभ थे। दोनों राक्षस थे। उनका जिक्र भी कई बार पुराणों, किताबों और रामायण से जुड़ी किताबों में होता है। निकुंभ के बारे में कहा जाता है कि वो भी काफी शक्तिशाली था। उसे कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंप रखा था। भीमासुर भी बहुत शक्तिशाली था। करकेटी से पैदा हुए बेटे भीमासुर के बारे में कहा जाता है कि कुंभकर्ण के मरने के बाद करकेटी उसे लेकर चली गई ताकि उसे देवताओं से दूर रखा जा सके। बाद में बड़ा होने पर जब उसे अपने पिता के मौत के बारे में मालूम हुआ तो उसने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। हालांकि बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और शिव ने उसे भस्म कर दिया। वो जहां भस्म हुआ वहीं शंकर भगवान का प्रसिद्ध मंदिर भीमा शंकर है। कुंभकर्ण का एक अद्वितीय गुण उनका विशाल और अद्भुत स्वप्न लोक था, जिसे वह अपने सोने के समय देखते थे। इससे उनका नाम कुंभकर्ण भी पड़ा, जिसका अर्थ है जो सपने देखता है। उनका यह विशेष गुण उन्हें अलौकिक और रहस्यमयी बनाता था। कुंभकर्ण ने श्री राम के विरुद्ध रावण के पक्ष में युद्ध किया, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से ब्रह्मा से प्राप्त किए गए वरदान के कारण, जिसमें उन्हें अपने इच्छानुसार सोने की प्राप्ति की शक्ति मिली थी। इस वरदान के कारण कुंभकर्ण को युद्ध के लिए योग्य बनाने का लाभ हुआ, लेकिन यह उनके लिए एक पराधीनता भी बन गई। कुंभकर्ण की वीरता और उनकी सामर्थ्य भरी क्षमताएं भी उन्हें अद्भुत बनाती थीं। उन्होंने दिन भर सोने के कारण रात्रि के समय अद्भुत योद्धा बना दिखाया, जिसने श्रीराम की सेना को कई बार पराजित कर दिया। कुंभकर्ण का स्वभाव भी विशेष था। वह अपने भाई विभीषण के प्रति समर्थ और सच्चे भाई बने रहते थे, जिसने उन्हें श्रीराम के पक्ष में युद्ध करने का सुझाव दिया। उनका धर्म युद्ध में योगदान और उनकी अनौपचारिकता उन्हें अलग बनाती थी। विशेषकर कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद श्री राम ने उनके पराक्रम और वीरता की सराहना की, जिससे उन्हें वीरगति की प्राप्ति हुई। कुंभकर्ण का चरित्र महाकाव्य रामायण में एक अद्वितीय रूप से रूपांतरित होता है, जो उसके आश्चर्यजनक गुणों और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कुंभकर्ण की आश्चर्यजनक बातें। विशाल स्वप्नलोक। कुंभकर्ण का स्वप्नलोक अद्वितीय था।
जो उन्हें अनदेखा दुनिया में एक विशेश स्थान प्रदान करता था। उनकी आत्मा इस स्थान में अद्वितीय यात्रा करती थी और वह भविष्य की घटनाओं को देख सकते थे। ब्रह्मा का वरदान। कुंभकर्ण को ब्रह्मा के वरदान से सोने की प्राप्ति हुई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग हो गया था। इससे उन्हें अत्यधिक बल और शक्ति मिली, लेकिन यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी थी। वीरता और योद्धा भाव। कुंभकर्ण महायोद्धा थे और उनकी वीरता ने उन्हें श्री राम के सामने महत्वपूर्ण बना दिया। उनकी योद्धा भावना और अद्वितीय युद्ध क्षमताएं उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाती थीं। कुंभकर्ण इतना बलशाली कैसे हुआ? ब्रह्मा के वरदान का प्रभाव। ब्रह्मा के वरदान ने कुंभकर्ण को अत्यधिक बल और शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपनी अद्वितीयता दिखाई। धार्मिक समर्पण। कुंभकर्ण का धार्मिक समर्पण भी उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाने का कारण बना। कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद कुंभकर्ण का असाधारण स्वप्न लोक और उसके दिव्य सुप्ति के समय की विशेषता को देखते हुए उनकी पत्नी वज्रज्वाला रात्रि के समय उनके साथ रहती थी और उनकी सेवा करती थी। वज्रज्वाला ने अपने पति के लिए समर्पित रूप से यह समय बिताया और उनकी रक्षा की। यह उनकी पतिव्रता और प्रेम की प्रतीक थी, जो एक महाकाव्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।